नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पर। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है साथियों? जो डिजेनरेटिव चेंजेस एज के साथ वियर एंड टियर जॉइंट्स में जो होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज में जो देखने को मिलते हैं, उसके कारण जो हमें जोड़ों में दर्द होता है, तो इस स्थिति को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। अर्थराइटिस में गठिया में सबसे कॉमन जो होने वाला है यही गठिया है। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गॉउटी अर्थराइटिस है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बात करते हैं इसके होने के जो कारण है, तो जो जॉइंट के बीच में कार्टिलेजेस होते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज है, जैसे जो लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, उनमें अगर कभी चोट लगती है या फिर जो एज प्रोसेस मैंने बताया डिजेनरेटिव चेंजेस है, तो उसके कारण जो कार्टिलेज है वो घिसना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण जो जॉइंट्स के बीच में जो स्पेस, जो नॉर्मल स्पेस होता है, वो कम होने लगता है, और उसमें फिर उसके कारण हमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। इसके साथ अगर इसके बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो भी समय के साथ डिजेनरेटिव चेंजेस के साथ कम हो जाता है, और उसके कारण जो मोबिलिटी है, जो एक फ्रिक्शन है, उसमें फ्रिक्शन कॉज होता है, और साथ के साथ फिर फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण तब भी हमें दर्द महसूस होता है। और बोनी स्पर्स डेवलप होने के कारण या फिर ऑस्टियोफाइट्स वहाँ पे अगर डेवलप होते हैं, तो वो इरेगुलरिटी जॉइंट के आसपास क्रिएट करते हैं, जो आपस में टकराते हैं, तो ये हमें जोड़ों में दर्द करता है। जो रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस है ये एक कारण बनता है, और ओवरवेट, वजन अगर ज़्यादा होता है तो जो वेट वेरिंग जॉइंट है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर के कारण हमें दर्द होने लगता है। और इसके साथ जो एज है, जो नॉर्मल एज है, जो सबसे कॉमन जो एज देखी गई है कि जो जब 50 के आसपास की जो एज है, इसमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और हो सकता है थोड़े से अर्ली कई पेशेंट में चेंजेस आते हैं, कईयों में थोड़ा सा डिले चेंजेस होते हैं, तो लेकिन जो एक एवरेज जो एज जो देखी गई है कॉमन एज, वो 50 साल के आसपास है। फिर इसके साथ फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल। और साथ में अगर जोड़ों में या फिर सॉफ्ट टिश्यू में कभी हमें इंजरी हुई होती है, तो उसके कारण भी हम रिस्क पे होते हैं। परिवार में किसी को हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के अगर कोई पेशेंट है, तो उसके कारण भी ये जेनेटिकली भी हमें इफेक्ट करता है। और साथ के साथ अगर कैल्शियम या फिर विटामिन डी की लगातार हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो इसके कारण भी हमारी जो हड्डियां हैं या फिर जोड़ है वो वीक होने लगते हैं, और समय के साथ फिर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत आती है। अब बात करते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स की। तो जो सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है दर्द का होना, और दर्द के साथ आपको स्टिफनेस यानी जोड़ों में अकड़न, वो भी मॉर्निंग समय में और रात के समय, या फिर जब आप बैठे होते हैं तो उस स्थिति में ये जो अकड़न है, स्टिफनेस है, वो ज़्यादा होती है। अगर आप मूवमेंट में रहते हैं, चलना फिरना होता है आपका, तो उस समय ये कंपेरेटिवली कम होती है, या फिर आपको ये नहीं होगी। और साथ के साथ जोड़ों में आपको समय के साथ फिर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, टेंडरनेस, जैसे जोड़ों को अगर आप टच करेंगे, प्रेशर फील करेंगे, वहाँ पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, तब आपको वो दर्द बढ़ता हुआ महसूस होता है। और जॉइंट्स के अंदर आपको क्रैकलिंग साउंड या फिर ग्रेटिंग साउंड देखने को ये मिलता है। इसके साथ बोन्स पर या फिर जो ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होने के कारण वहाँ पे जोड़ों के आसपास इरेगुलरिटी का डेवलप होना, और धीरे धीरे फिर जितनी ज़्यादा ये समय के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और ये डिफॉर्मिटी और लॉस ऑफ फंक्शन भी आपके जोड़ों में देखने को मिल सकते हैं। आप जोड़ों की जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वो कम हो जाती है, और धीरे धीरे जो काम करता है, जो जोड़ जैसे हाथ पैर चलते हैं तो वो भी चलना बंद हो जाते हैं, जोड़ को आप हिला नहीं सकते हैं, तो ये दिक्कतें आपको समय के साथ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले रस्टॉक्स आप 200 पावर में सुबह दिन शाम या फिर दिन में 4 बार इसको यूज कर सकते हैं आप। तब
अगर आपका जो दर्द है विंटर सीजन में या फिर डैम्प वेदर में ज़्यादा होता है, रेनी सीजन में ज़्यादा हो रहा है, और जब आप फर्स्ट बैठे हैं, जो फर्स्ट मोशन है आपका, फर्स्ट मूवमेंट करते हैं आप, तो उस समय आपको दर्द ज़्यादा होता है। और लगातार अगर आप मूवमेंट में होते हैं, मोशन में होते हैं, चलना फिरना आपका कंटिन्यूस रहता है, तो उसमें फिर आपका दर्द कम होता है। और रेस्ट पे आपका दर्द, तब आपको वो स्टिफनेस और दर्द बढ़ता है। तो ऐसे सिम्टम के साथ आप रेस्टॉक्स को यूज कर सकते हैं, 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार। और अगली दवा है कैलकेरिया कार्ब। इसमें भी मूवमेंट के साथ आपका दर्द ठीक होता है और रेस्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। डैम्प कोल्ड वेदर में आपको दिक्कत ज़्यादा होगी। अगर इंडिकेटेड है, स्ट्रांगली इंडिकेटेड होने के बावजूद रेस्टॉक्स काम नहीं कर पा रही है, तो उस स्थिति में भी आप कैलकेरिया कार्ब को यूज कर सकते हैं। साथ के साथ कैलकेरिया कार्ब के जो जनरल सिम्टम हम देखेंगे कि जनरल पिक्यूलियर सिम्टम, तो इसमें चिलीनेस पेशेंट को ठंड ज़्यादा लगती है, ठंड के लिए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और एग्स के लिए क्रेविंग ज़्यादा होती है, पर्सपिरेशन ज़्यादा होगी। और ये सिम्टम अगर पेशेंट में देखने को आपको मिलते हैं, तो आप कैलकेरिया कार्ब 1 ml पावर में इसको वीकली 3 डोजेज आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है कोलोफाइलम। इसमें जो जोड़ों में हमें दर्द होता है जब हमारे मेंसेस फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, या फिर बिगनिंग ऑफ मीनोपॉज, मीनोपॉज में कोई लेडीज अगर उसके मीनोपॉज स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो उस दौरान जो दर्द होता है जोड़ों में। और साथ के साथ इसमें स्पेशली देखा गया है कि जो स्मॉल जॉइंट्स है, जैसे हाथ और पैर के जो जोड़ है, तो इनमें ये दर्द देखने को ज़्यादा मिलता है। तो आप कोलोफाइलम 30 पावर यूज करके दिन में 4 बार इस दवा को आप यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है कॉस्टिकम। इसमें हम देखते हैं कि जो लॉन्ग बोन्स है या फिर जो लिगामेंट है, उसमें खिंचाव के कारण दर्द होता है जोड़ों में, और क्लियर फाइन वेदर में दिक्कत मरीज को ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कॉस्टिकम को आप 1 ml पावर में इसको वीकली आप 3 डोजेज यूज कर सकते हैं। अगली दवा है आर्निका। आर्निका में बहुत तेज दर्द होता है और एंटी पेन की तरह आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। और साथ के साथ जो स्प्रेन है आफ्टर फॉल, जो भी दिक्कतें होती है या कभी आप गिरे हैं तो उसके कारण जो आपको समय के साथ फिर जो दर्द निकलता है, उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। अगर गिरने के बाद आपको जोड़ों में दर्द होता है या पूरी बॉडी में आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप इसको हाई पावर में, जैसे 10 ml पावर में इसकी 3 डोजेज आप फोर्टनाइटली या फिर वीकली यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री नहीं है, अदरवाइज आपको दर्द है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है और टेंडरनेस, ब्रूसनेस पेशेंट को रहती है, और उसको लगता है कि कोई भी उसके नज़दीक ना आए, कोई उसको अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है बाहर ना टकराए, उसके लिए उसको डर रहता है, इससे उसको दर्द ज़्यादा होता है। तो ऐसे में वो जो नॉर्मल स्थिति है फिर आर्निका की, उस केस में वो 30 या फिर 200 पावर में इस मेडिसिन को आप 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है ब्राइनिया। इसमें हम देखते हैं कि अगर पेशेंट रेस्ट पे है तो उसको तकलीफ नहीं होती है, जॉइंट में इतना दर्द नहीं होगा, और अगर वो मूवमेंट करता है, स्लाइट मूवमेंट पे, मोशन पे उसका तकलीफ ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में आप ब्राइनिया को यूज कर सकते हैं 30 और 200 पावर में। इस दवा को भी आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का नसोड। ये भी बहुत इफेक्टिव देखा गया है। अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो सिम्टम है, जो दर्द हमें बड़े जोड़ों में देखने को मिलता है, साथ में मोशन के समय आपका दर्द बढ़ता हो, पेन है, स्टिफनेस है, टेंडरनेस जोड़ों में ज़्यादा होती है, और साथ के साथ एग्रावेशन आपको मोशन के समय होता है, और दर्द में आपको आराम, जो गर्माहट है, गर्माइश के कारण जनरल वार्मथ में इस पेशेंट को एम्ब्लोरेशन होती है। तो ऐसी स्थिति में आप इस नसोड को 1 ml पावर में फोर्टनाइटली 15 दिन के गैप में 3 डोजेज आप यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर 6x पावर में 4 गोलियां दिन में 3 बार या फिर 4 बार आप यूज कर सकते हैं। तब अगर जोड़ों में जो बोनी स्पर्स जो डेवलप हो रहे हैं,
या फिर ऑस्टियोफाइट्स के कारण बोन के आसपास अगर आप फील करते हैं, वो इरेगुलरिटीज जो ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होते हैं उनको ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। और साथ के साथ अगर कोल्ड में आपको ठंडे मौसम में, विंटर्स में या फिर डैम्प वेदर में आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है, या फिर वार्मथ से आपको एम्बुलेशन हो रही है, यानी सिम्टम्स में आपके जो लक्षण है उनमें आराम मिल रहा हो, तो इस दवा को आप यूज़ कर सकते हैं। और जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सबसे ज़्यादा जो बीट वियरिंग जो जॉइंट्स है उनमें देखने को मिलता है। जैसे जोड़ है जो हमारे घुटने के जो जोड़ है, और साथ में लोअर बैक, सर्वाइकल और हिप के जो जॉइंट्स है, इसमें ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ये थी आज के जानकारी, और मिलेंगे ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।